अरे वो गब्बर भाई, अरे भैया ये क्या हो गया? अरे मैच शुरू हुआ था तो तुम्हारी गेंदबाजी तो बहुत धमाकेदार शुरू हुई थी और हमें तो ऐसा लगा था कि लखनऊ की टीम को आज बुरी तरह से रगड़ के धो दोगे, लेकिन ये तो गजब का पलटवार लखनऊ ने कर दिया। और पहले डिकॉक ने कूटा और उसके बाद पूरन ने आके लूट लिया और बाद में कुणाल पांड्या ने तुम्हारे सतरी गेंदबाजों का मार मार के चबड़िया उधेड़ दिया। तो बराबर भाई, अरे भैया ये तो होना ही था। अरे लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, यहाँ हंसी खुशी तो आते हैं लेकिन रोते बिलखते जाते हैं। और देखो जिस तरह से गब्बर भाई के टीम के गेंदबाजों को ये लखनऊ के टीम ने कूटी है ना, सिर्फ पंजाब के गेंदबाज कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। और आज तो देखना पूरी रात ये लोग ससुरी चैन की नींद भी नहीं ले पाएंगे और इसी खुशी में हम ढोल बजाएंगे और पूरी रात जश्न मना के ये पूरन भाई को देखो ऐसे ही नचाएंगे। अरे वो सनको भाई, अरे भैया ये गब्बर भाई कुछ ज्यादा अपने आप को सियाना समझ रहा था और इसको लग रहा था कि इसके गेंदबाज इतने खतरनाक है कि हमारे बल्लेबाजों को आसानी से लुल कर देंगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे बल्लेबाज जब अपने पे उतरते हैं ना तो बड़े बड़े टीम के बड़े बड़े गेंदबाज बिखर जाते हैं। और देखो हमारे बल्लेबाज का क्या धुआंधार बल्लेबाजी हुई और गब्बर भाई के गेंदबाजों की कुटाई करके दमदार जीत मिली। अरे वो राहुल भाई, अरे भैया उड़ लो, अब तुम ससुरी हमें बुरी तरह से हरा के अपने घर में अब ज्यादा ही उड़ रहे हो। राहुल भाई तुम भी याद रखना, तुम भी हमारे शहर पंजाब में आओगे, तुम भी ससुरी हंसी खुशी आओगे लेकिन रोते बिलखते जाओगे। वो तो तुम्हारा ससुरी किस्मत चमका है क्योंकि हमारे दो लुल गेंदबाजों ने अपना लुल प्रदर्शन दिखाया है और सही समय पे विकेट ना चटकाने का नतीजा हमें हार से मिला है। अरे वो गब्बर भाई, अरे भैया देखो अब हारने के बाद अब लुल बातें मत किया करो। अरे देखो हमने क्या खतरनाक गेंदबाजी का जलवा दिखाया है और लखनऊ के धरती पे भी अपने गेंदबाजी का परचम फहराया है। ससुरी 3 ओवर में 30 रन और देखो शानदार 2 विकेट कैसे आसानी से चटकाया है। डिकॉक तो बहुत खतरनाक मूड में दिख रहा था, इसको आसानी से हमने ही लूले बनाया है। अरे वो हर्षदीप भाई, अरे भैया तुमसे धुआंधार गेंदबाजी तो देखो हमने करके दिखाया है और ससुरी 4 ओवर में 28 रन देके कितने दमदार तरीके से 3 विकेट चटकाया है। गब्बर भाई तुमने गेंदबाजी देने में हमें लेट कर दिया, अगर पहले दे दिए होते ना फिर तो ये ससुरी लखनऊ में ही बुरा हाल कर दिए होते और मात्र 100-150 के अंदर ही लुल करके इनको बेहाल कर दिए होते। लेकिन गब्बर भाई तुम हमारे सुने नहीं, इसीलिए शर्मनाक हार की ओर बढ़ गए। तो भाई हर्षदीप और शामकरण, अरे भैया बस तुम्हें ही गेंदबाजी करने आता है और हम क्या ससुरी फटे हुए ढोल बजाने आते हैं। अरे देखो तुमने दमदार गेंदबाजी किया तो हमने भी शानदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया है और तुम्हारे बल्लेबाजों को आसानी से लुल बना के कितनी दमदार तरीके से अपने लखनऊ को जिताया है। अरे जब हमारे गेंदबाजी का जलवा चलती है ना तो इसी तरह से मचता है धमाल और बल्लेबाजों को खींच लेते हैं आसानी से खाल। अरे वो गब्बर भाई, अरे भैया हमारा है जलवा और जब चलती है बल्लेबाजी तो बनाते हैं देखो इसी तरह से हलवा। अरे जिस तरह से सनका भाई ने ढोल बजा रहा है ना उसी तरह से हमने तुम्हारे गेंदबाजों को बजाया है और तुमने दिया है पंजाब में धमकी ना, देखना वहाँ भी आएंगे और तुम्हारे गेंदबाज को इससे ज्यादा बुरी तरह से बजाएंगे क्योंकि जब पूरन होता है कप्तान तो बढ़ जाता है ससुरी कुछ ज्यादा ही शान। अरे वो गब्बर भाई, अरे भैया हमारे बल्लेबाजी देख के कैसा महसूस हो रहा है? अरे दिल को चैन और रात को नींद अच्छी आएगी कि नहीं? देखो भैया बहुत मेहनत से तुम्हारे गेंदबाजों को ससुरी सेवा किए हैं, वो तो और भी हम सेवा किए होते लेकिन ससुरी तुम्हारा रबाड़ा ने हमें आउट कर दिया। अगर कुछ देर और रुक गया होता ना फिर तो ऐसी सेवा हम करते कि जिंदगी भर बुलाए से भी नहीं भूल पाते। अरे वो डिकॉक भाई, अरे भैया तुमसे ज्यादा दमदार सेवा तो देखो हमने करके दिखाया है और गब्बर भाई के गेंदबाजों को कितनी आसानी से सुझाया है। गब्बर भाई हमारा सेवादारी और खातिरदारी कुछ कमी नहीं रह गई ना, अगर रह गई होगी तो भैया बता देना क्योंकि जब तुम्हारे पंजाब में आएंगे तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी सेवा करके सबको